Hello everyone, welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी साइंस प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री के पार्ट 1 के वीडियोस चल रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स और उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। आज इस सीरीज़ में हमारा ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम लास्ट चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड्स से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक IUPAC डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपको इस सीरीज़ में और वीडियोस नहीं मिलेंगे, तो आई होप कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे ये प्लेलिस्ट देख करके। और कल बोर्ड एग्ज़ाम है CBSE के बच्चों का, साइंस का, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें इस प्लेलिस्ट से बहुत हेल्प मिली होगी और वो अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो जिसमें हम IUPAC को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो IUPAC क्या होता है? तो IUPAC जो है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। यानी कि ये एक यूनियन थी जिसका काम क्या था? इसका काम था नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जो हमारा कार्बन है वो कैटनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है जिसकी वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो इन सारे कंपाउंड्स का नेम लिखना बहुत ही टफ टास्क था, जिसके लिए कमिटी ने डिसाइड किया कि हम कुछ रूल्स देंगे। इन रूल्स के बेसिस पे हम कार्बन कंपाउंड्स के नेम्स लिखा करेंगे। तो हम कुछ रूल्स जो हैं IUPAC के वो हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का मतलब होता है कि हम कार्बन को किस तरह से लिखते हैं। तो अगर हमारे पास 1 कार्बन होता है तो हम लिखते हैं उसे मेथ, सिमिलरली 2 एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 है पेंट, 6 हेग्स, 7 हेप्ट। इस तरह से हम कार्बन को नंबरिंग देते हैं। अब बात करते हैं रूल्स की। तो रूल्स में हमारे पास सबसे पहला रूल होता है सिंगल बॉन्ड का। अगर कार्बन है और उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है, तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं और ये कंपाउंड है। तो जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें IUPAC में लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म करनी होती है। मुझे यहाँ पे ढूंढनी है लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की, और साथ ही साथ ग्रुप देखना है कौन सा है, बस इतना काम। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो हमारे पास कितने कार्बन है? 3। तो ये मुझे एक पूरी चेन मिल रही है। 3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रॉप। तो मैं यहाँ पर प्रॉप लिख दूंगी। अब मेन काम ये आता है कि सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या सफिक्स लगाते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं एन। ये बात हमें रखनी है याद कि सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाएंगे तो ये नेम बन जाएगा प्रोप एन। समझ आया आपको कि हमें करना क्या है? हमें कोई भी कंपाउंड दिया होगा उसमें हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, सीधी स्ट्रेट लॉन्ग चेन। फिर हम ग्रुप देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स से हम यहाँ पर प्रीफिक्स लगाएंगे और सफिक्स हम लगाएंगे ग्रुप को देखकर। जैसे यहाँ सिंगल बॉन्ड था, मैंने लगाया एन। अगर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता सपोज, तो मैं क्या लगाती? क्या फिर मैं एन लगाती? तो नहीं। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी जो बात की वो था सिंगल बॉन्ड। तो हम ये समझ गए हैं कि सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं एन। तो अब हम डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? सबसे पहले देख लेते हैं हम किसके लिए क्या लगाएंगे, फिर हम एग्जाम्पल्स देख लेंगे। डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम आइन,
अगर मेरे पास OH ग्रुप है तो OH ग्रुप किसको डिनोट करता है? OH ग्रुप डिनोट करता है अल्कोहल को, तो हम लास्ट में लगाते हैं ऑल। अगर मेरे पास CHO ग्रुप है तो मैं लगाऊंगी अल। अगर मेरे पास कीटोन है जिसको हम CO से डिनोट करते हैं तो मैं लगाऊंगी ओन। अगर मेरे पास क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा है तो हम सफिक्स नहीं ऐड करते हैं, फिर हम आगे प्रीफिक्स ऐड करते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आइडो करके। अगर मेरे पास NO2 ग्रुप है तो भी हम क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स, जो होता है नाइट्रो। अगर मेरे पास NH2 ग्रुप है तो मैं लगाऊंगी अमाइन। ये थे कुछ प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो हमें पता होने चाहिए कि हम क्या यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से हम इनकी नेमिंग करेंगे। तो हम इनकी नेमिंग कुछ इस तरह से करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा CH3, CH2, 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 तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर। हमने यहाँ पर लिखा है एक चेन। इस चेन की अगर मैं नंबरिंग करूँ तो मैं ऐसे नंबरिंग कर सकती हूँ, साथ ही साथ मैं इधर से भी तो नंबरिंग कर सकती हूँ। तो बताइए अब हम कौन सी नंबरिंग लेंगे? तो देखिए, ये हमें ध्यान रखना है, हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए और हमें ग्रुप जहाँ पर सबसे पास हो वो नंबरिंग चाहिए। पहले हमने ये नहीं किया क्योंकि पहले सिर्फ सिंगल बॉन्ड था और सिंगल बॉन्ड हर जगह था, तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते थे। पर अब डबल बॉन्ड है तो मैं नंबरिंग हमेशा वहाँ से करूँगी जहाँ से डबल बॉन्ड पास में हो। ठीक है, तो ये मेरे नंबरिंग की। सेम मैंने ऐसा एक क्वेश्चन और यहाँ पर लिखा। इस तरह से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड है, पर नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास में हो। तो 1 2 3 यहाँ पर हमें सेकेंड नंबर पर मिल रहा है और वहाँ पर हमें थर्ड नंबर पे, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। हमने नंबरिंग कर ली। अब इन दोनों क्वेश्चंस को ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर 4 कार्बन है और 4 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ब्यूट। यहाँ पर 5 कार्बन है तो हम लगाएंगे पेंट। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो हम डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं ईन, तो हमने लगाया ईन। हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं आइन, तो मैंने लगाया आइन। लेकिन अब ब्यूटीन ये तो 1 नंबर पर है और ये कितने नंबर पर है? 2। तो हम पोजीशंस भी लिखते हैं क्योंकि अभी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। देखिए ये अंदर है, ये यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, तो हमें पोजीशन डिफाइन करनी है। हमने क्या सीखा? सिंगल बॉन्ड में हम सिर्फ नंबर, ग्रुप, लॉन्ग चेन देखते हैं। यहाँ पर अगर हम नंबर, ग्रुप, लॉन्ग चेन और उसकी पोजीशन और साथ ही साथ चेन बनाते वक्त ये भी देखते हैं कि हमारा ग्रुप सबसे पास में होना चाहिए जहाँ से भी नंबरिंग हो रही है। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट देखते हैं कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 OH, ग्रुप जहाँ से पास है हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। मैंने इसे नंबरिंग क्यों नहीं दी? क्योंकि यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट नहीं है और हम सिर्फ वहाँ नंबरिंग करते हैं जहाँ कार्बन होता है। तो इसके पास 2 हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 2 के लिए एथ, और हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? ऑल, तो हम लिखेंगे एथेनॉल। अंडरस्टूड? सिमिलरली आपको कोई भी ग्रुप दिखेगा तो आप उस तरह से उसकी नंबरिंग करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रीफिक्स का हम किस तरह से कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगर मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH3, जिसमें से यहाँ पर लगा हुआ है क्लोरीन, तो जहाँ से क्लोरीन पास हो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है। तो इसलिए मैंने जैसे नंबरिंग की यहाँ से 1 2 3 4। अब मैंने देखा सेकेंड पोजीशन पे है क्लोरीन, तो मैं सबसे पहले तो क्लोरीन का नाम कैसे लिखती हूँ? क्लोरो। और ये क्या है? 1 2 3 4 यानी कि ब्यूटेन। ये तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ना, तो ये ब्यूटेन है। और क्लोरीन कितने नंबर पर है? 2।
तो 2-क्लोरोब्यूटेन, इसका मतलब है सेकेंड नंबर पर क्लोरीन है और पूरी की पूरी चेन सिंगल बॉन्ड चेन है 4 कार्बन्स के साथ। अंडरस्टूड। इसी तरह से हम नाइट्रो की भी नंबरिंग करेंगे। अमीन की नंबरिंग हम किस तरह से करते हैं? अमीन ग्रुप कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, जैसे अगर मैंने ये चेन ली है और इस चेन में मैं इसे बढ़ा दूँ CH2 CH2 NH2, तो अब देखिए अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। अमीन ग्रुप के लिए भी हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे बिकॉज इसमें कार्बन नहीं है। तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमारे पास 4 कार्बन्स है, तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लगाते हैं और आगे हम क्या लगाते हैं? अमीन। तो हो गया ब्यूटेनामीन, दिस इज ब्यूटेनामीन। और यहाँ पर हम 1 लगाएंगे बिकॉज अमीन फर्स्ट पोजीशन पर है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। अब मैं आपको एक साइड चेन का केस दिखाती हूँ, क्योंकि अब साइड चेन भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलती है। अक्सर आपको बहुत सारे क्वेश्चन में साइड चेन तो सबसे ज़्यादा मिलेगी ही। साइड चेन होता क्या है? साइड मीन्स जो साइड में रह जाए, यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं या जो हमसे छूट जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CH2 CH2 सॉरी CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करना स्टार्ट करूँ तो आप बोलोगे यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, या मैं इसे हटा देती हूँ, ठीक है। तो हो गया 1 2 3 4, और या तो मैं इसकी नंबरिंग यहाँ से कर लूँ 1 2 3 4 5। तो अब मैं कौन सी नंबरिंग लूँ? मैं वो नंबरिंग लूँगी जिसमें ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं। तो ज़्यादा कार्बन किस में आ रहे हैं? इसमें। अगर सेम होता तो हम कोई भी ले सकते थे, तो हमने ज़्यादा कार्बन वाली नंबरिंग को कंसीडर किया। अब ध्यान दीजिए, मैं चाहे ये नंबरिंग लेती या वो लेती, मुझसे कुछ कार्बन्स छूट जाते। जैसे मैंने ये नंबरिंग ली तो मुझसे ये वाला CH3 छूट गया, तो क्योंकि ये साइड में छूट गया है तो ऐसी ग्रुप्स को हम साइड चेन कहते हैं। और इन साइड चेन्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि अगर ये ना होता तो इसका नेम क्या होता? 5 कार्बन्स के साथ इसका नेम होता पेंटेन। अब ये पेंटेन एक CH3 छोड़ रहा है, वो भी कितने नंबर पर? 3। तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं किस नंबर पर छूट रहा है, फिर हम ये देख लेते हैं कि CH3 है तो ये CH3 छूट रहा है कितने नंबर पे छूटा? 3 नंबर पे। और अब हम देखेंगे कि CH3 छूटने के बाद हमारे पास CH3 है तो हम CH3 के लिए क्या लिखते हैं? मेथ। पर ये छूट रहा है, अगर मैं मेथ लिखूंगी तो वो तो नंबर हुआ, तो हम यहाँ पर आइल सफिक्स लगाते हैं तो बनता है मिथाइल। तो 3 मिथाइल पेंटेन। और सपोज करिए यहाँ पर CH2 CH3, अगर 2 कार्बन्स छूटे होते तो हम यहाँ पर लगाते इथाइल, क्योंकि हम 2 कार्बन्स के लिए लगाते हैं एथ। तो इस तरह से कुछ हम साइड चेन्स का नंबरिंग करते हैं। साइड चेन सिंगल बॉन्ड में भी हो सकती है। अगर यहाँ पर OH होता, सपोज करिए यहाँ पर ऐसे OH होता, तो हम क्या करते? अगर मेरी इस चेन में OH होता तो कितना छूट रहा है? 3, थर्ड पोजीशन पर छूट रहा है इथाइल। ऐसा हम नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप जब आता है तो नंबरिंग कहाँ से होती है? ग्रुप के पास से। तो फर्स्ट पोजीशन पर छूट रहा है इथाइल ग्रुप, और इसका नेम अब क्या हो जाता? 3 कार्बन की वजह से ये हो जाता प्रोपेनॉल। तो यानी डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस सिर्फ ग्रुप्स में आया, यहाँ पर आया। साइड चेन तो हम इसी तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से हम साइड चेन्स को करेंगे और इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप्स के लिए सफिक्स लगाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी IUPAC के नेम्स के लिए। मैं आपके लिए इस सीरीज़ में एक एक्स्ट्रा वीडियो डालूंगी जिसमें हम सारी प्रैक्टिसेस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के IUPAC की और बहुत सारी न्यू IUPAC जो पूछी जाती हैं उनकी। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपने अगर प्रीवियस प्लेलिस्ट जो मैथ की प्लेलिस्ट है उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं, और जो साइंस की ये प्लेलिस्ट चल रही थी इसकी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। अदर देन दिस अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो भी आप इस चैनल पर आकर के देख सकते हैं। सो आई होप दैट यू विल कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में आपको ये बहुत हेल्प करेगी। और मैं मिलती हूँ आपको प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।